लाखेरी की मेज, सांगोद की उजाड़, बपावर की परवन नदी की पुलिया पर सेफ्टी वॉल और लाइटिंग की मांग। सेफ्टी वॉल के अभाव में नदियों में गिर रहे हैं लोग। अब डबल इंजन सरकार लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त। राकेश नायक। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक रघुवंशी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने लाखेरी की मेज नदी पर, सांगोद की उजाड़ नदी पर, बपावर चौकी, बोरदा की परवन नदी पुलियाओं पर अन्य सेफ्टी वॉल सहित पुलियाओं को चिन्हित कर उन पर मजबूत सेफ्टी वॉल बनवाने और उजाले के लिए रोड लाइट लगाने की मांग को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता निशु गुप्ता को ज्ञापन देकर तुरंत सुधार की मांग की। नायक ने बताया कि कोटा संभाग के लाखेरी में मेज नदी पर सेफ्टी वॉल नहीं होने के कारण कुछ समय पहले भी बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई, जिसके कारण एक ही परिवार के कई लोगों की मृत्यु हुई और वर्तमान में तो दिल्ली मुंबई हाईवे पर पूरा ट्रैफिक ही इसी सुरक्षा दीवार रहित पुलिया से गुजर रहा है, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। अभी तक मजबूत सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई और न ही कोई निर्माणाधीन पुलिया को चालू किया गया है। इस प्रकार कोटा जिले के सांगोद कस्बे के पास स्थित उजाड़ नदी की पुलिया और बपावर चौकी बोरदा के बीच कोटा बारा की सीमा पर स्थित परवन नदी की पुलिया पर भी सेफ्टी वॉल और प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। युवा नेता राहुल मीणा और समाज सेवी प्रकाश सिंह नेगी ने बताया कि ज्ञापन के द्वारा लाखेरी, मेज नदी, सांगोद की उजाड़ नदी, बपावर चौकी, बोरदा, परवन नदी की पुलिया सहित कोटा संभाग की सभी पुलियाओं पर सेफ्टी वॉल बनाने की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर युवा नेता राहुल मीणा, एडवोकेट कुमुद आहूजा, रवि पंकज, सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। बूंदी जिले के लाखेरी में मेज नदी निकल रही है और उस मेज नदी पर ही अभी कुछ साल पहले ही एक बस गिरने से 24 लोगों की, एक ही परिवार के 24 लोगों की एक साथ मृत्यु हुई। उसे लागू हादसे से हम उबर नहीं पाए और फिर भी प्रशासन इस बात से सबक नहीं ले रहा। आज भी लाखेरी की मेज नदी की पुलिया पर कोई सेफ्टी वॉल नहीं है, कोई वहाँ सुरक्षा दीवार नहीं है, रात भर अंधेरा वहाँ रहता है। और अब तो भारतमाला प्रोजेक्ट 8 लाइन का सारा ट्रैफिक भी उसी लाखेरी की मेज नदी की पुलिया से गुजर रहा है, जहाँ आए दिन बड़े बड़े ट्रक वहाँ से गुजरते हैं तो मोटरसाइकिल वाले, कार वाले कभी भी नीचे गिरकर मर सकते हैं, वापस पुनः मेज नदी से हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार सांगोद के उजाड़ नदी में वहाँ भी कोई सेफ्टी वॉल नहीं है, कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी आए दिन लोग वहाँ उजाड़ नदी की पुलिया से गिरते रहते हैं। साथ ही साथ कोटा और बारा को जोड़ने वाली जो बपावर और चौकी बोरदा के बीच परवन नदी है, इस परवन नदी की पुलिया पर भी कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। पिछले साल इस परवन नदी की पुलिया से बाइक सवार गिरने से एक पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हुई थी, लेकिन प्रशासन आज भी इस घटनाओं से सबक नहीं ले रहा है। हालांकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता की जान की हिफाजत हो सके, जनता को सुलभ यातायात मिल सके, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के चलते आज भी प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठे बैठे एसी की हवा खाते रहते हैं और दूसरी तरफ पुलियाओं से गिरकर लोग मर रहे हैं। इसीलिए आज हमने ज्ञापन देकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता को चेता दिया है कि लाखेरी की मेज नदी की पुलिया पर तुरंत सेफ्टी वॉल बनाई जाए, वहां पर लाइटिंग की जाए। सांगोद की उजाड़ नदी की पुलिया पर सेफ्टी वॉल बनाकर वहां लाइटिंग की जाए और साथ ही बपावर की जो परवन नदी की पुलिया उस पर भी सेफ्टी वॉल बनाकर लाइटिंग की जाए। इसके अलावा इंद्रगढ़ के पास बाबई की पुलिया और ऐसी हाड़ौती संभाग में जितनी भी पुलिया हैं जहां पर कोई सेफ्टी वॉल नहीं है, लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन पर सब पर लाइटिंग लगाई जाए, सेफ्टी वॉल बनाई जाए। अन्यथा ये तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो सुरक्षित यात्रा का अधिकार, आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। इसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़े, इसके पहले अधिकारी चेंज जाए। आज हमने ज्ञापन के द्वारा अधिकारी को 1 माह का समय उन्होंने मांगा है कि 1 माह के अंदर सुधार कर देंगे, अन्यथा फिर बाद में आगे सीएम साहब से अवगत कराकर अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, तब जाकर इनके कान पर जू रेंगेगी। और आज सभी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के द्वारा अधिकारी को चेता दिया है और निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी।